नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल, इन सभी के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम फ्रेम भी जानते हैं, लेवल्स भी जानते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा आपके मार्केट को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली को प्रभावित करता है, कुंडली के कारण आपके मन को प्रभावित करता है। और चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव रह सकता है, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और इसके साथ जो जैसा मैंने कहा ही है कि हमारे कार्यालय से आप इंटरडे के विशिष्ट टाइम फ्रेम जो बनाए जाते हैं, चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, निफ्टी बैंक हो, क्रूड ऑयल हो, इन सभी का जो टाइम फ्रेम बनाया जाता है, वह जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं, वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अब हम आज देखेंगे चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। मन से ही सारी बातें जुड़ी रहती हैं। मन यदि आपका अच्छा चाहेगा तो आप अच्छा काम करेंगे, मन यदि खराब चीजों में जाएगा तो आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा। तो मन से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। मन आपको 1 मिनट में राजा और रंक दोनों भी बना देता है। मन कई प्रकार के सपने भी दिखा देता है और सपने भी तोड़ देता है, कल्पनाशील भी बना देता है और कल्पना से आपको गिरा भी देता है। तो इस प्रकार से आज जो है चंद्रमा के बारे में खास बात करेंगे कि किस प्रकार से इंटरडे के मार्केट में काम करने वालों के लिए चंद्रमा कैसा हानिकारक हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति स्वयं सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और लॉस पे लॉस करते जाते हैं। तो आज इसी वीडियो में आपको जानकारी दे रही हूँ और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोग ने अपना फायदा देखा और ना उसे सब्सक्राइब करते और लाइक भी नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा जो है आपके मन और आपकी मार्केट को प्रभावित कर रहा है, वह आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो सबसे पहले चंद्रमा जो होता है कर्क राशि में जो रहता है, स्वराशि का होता है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि होती है मंगल की। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि मंगल देव की रहती है और मंगल की राशि वृश्चिक में चंद्रमा जो रहता है वह नीच राशि में रहता है। नीच राशि का होने के कारण यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में जो है पाप ग्रहों से युक्त भी हो जाए या किसी दूसरी राशि में भी है या कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अपना पूरा सुप्रभाव नहीं दे पाता है। और चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब चंद्र और राहु का योग बन जाता है तो यह ग्रहण योग कहलाता है। और ग्रहण योग में चाहे वह राहु के साथ हो, चाहे केतु के साथ हो, चाहे शनि के साथ हो, आपको शुभ फल आपकी जन्म पत्रिका में नहीं देगा। खास तौर पर इंटरडे के मार्केट के लिए, जहां व्यक्ति फ्यूचर ऑप्शन में लाखों का जो है खेल खेलता है और अपने पैसे खराब करते हैं। बहुत से लोग कमाते भी हैं, लेकिन कमाते कम है, गमाते ज्यादा है। अभी तक मैंने यही देखा है, इतने लोगों की जन्म पत्रिकाएं आती हैं तो देखा ही जाता है कि लॉस के सिवा कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें मार्केट से बचना चाहिए। हम डिटेल में बात करेंगे। तो यदि चंद्रमा देखते हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में भी देख सकते हैं, यदि चंद्रमा राहु के साथ आपके लग्न में बैठा हो, राहु चंद्रमा का योग चतुर्थ में बना हो, पंचम भाव में बना हो, वृश्चिक राशि में हो, चंद्रमा नीच राशि का हो, भाग्य में नीच राशि का हो, दशम स्थान पर नीच राशि का हो, सप्तम स्थान पर नीच राशि का हो, अष्टम स्थान पर नीच राशि का हो, और पाप ग्रहों के साथ भी हो, यानी राहु केतु या शनि के साथ हो, तो ऐसे में शेयर बाजार से और आपको खासकर जो इंटरडे का जो मार्केट चलता है, ऑप्शन फ्यूचर, इसमें से तो लाभ आपको हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मार्केट में आप काम करते हैं, जब आप कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, तो इसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपका मन कह रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और हो सकता है वहां से मार्केट नीचे जाने वाला हो, तो आपको लॉस हो जाएगा। और यदि मार्केट जो है नीचे की रफ्तार बना रहा है और मन कह रहा है कि ऊपर की कॉल लेना है हमें, तो आपका यहाँ पर ही फैसला गलत हो सकता है, जिससे कि आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से जब भी मार्केट में चंद्रमा की बारी आती है, निर्णय लेने की बारी आती है, सोचने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो मन की बात आ जाती है। और जब मन आपका पावरफुल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय भी सही नहीं हो पाते हैं।
और व्यक्ति जहाँ पे कॉल लेना है, पुट लेना है, ऐसी गलतियां कर देता है जहाँ की बड़े बड़े लॉस उसको बुक करने पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह का बहुत बड़ा रोल रहता है और चंद्र ग्रह के कारण ही सारी स्थितियां जो है जीवन में हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। यदि आपका मन बलवान है, चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में वृषभ राशि का बैठा हुआ है, उच्च का चंद्रमा है, स्वराशि का चंद्रमा है, शुभ ग्रह यानी कि बुध गुरु आदि इनके साथ है, तो आपकी कुंडली में अच्छे लाभ के भी योग बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका निर्णय लेने की क्षमता पावरफुल हो जाती है। और पाप ग्रहों के साथ निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाने के कारण जो है आपको मार्केट इंटरडे में बड़ी बड़ी हानि के योग देखने को मिलते हैं। तो खासकर वृश्चिक राशि और यदि शत्रु राशि हो और पाप ग्रहों के साथ हो चंद्रमा, तो निश्चय ही आपको इंटरडे में काम नहीं करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए। यदि आपके लिए बहुत ही जरूरी हो तो बहुत विचार के ही काम करना चाहिए। अब यह तो रही चंद्रमा की बात। और चंद्रमा राहु के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र केतु चंद्र राहु ये ग्रहण योग बनते हैं। शनि चंद्र का विष योग भी कहा जाता है इसे, यह शुभ फल प्रभावकारी नहीं रहता है। इसके साथ यदि चंद्रमा जैसे कि वृश्चिक राशि में नीच राशि का हो जाता है और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अस्त है और इसके साथ यदि इसकी डिग्रियां भी कम है, तो डिग्री कम होने के कारण भी चंद्रमा को पावरफुल नहीं माना जा सकता है। तो ऐसी सब स्थिति को जो है जन्म पत्रिका से देख लेना चाहिए। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है सही निदान भी आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर बताया जाता है। और अब हम देखेंगे कि चंद्रमा के जो है बलवान करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्र मन के साथ साथ माता का भी कारक होता है। पिता जो दादी रहती हैं और दादी माँ रहती हैं, इसके साथ नानी माँ, इन सब का कारक भी चंद्रमा। और चंद्र राहु का योग जो है बड़े बुजुर्गों के घर में रहने का भी संकेत करता है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्र राहु का योग होगा, ऐसे में दादा दादी का साथ विशेष एक उम्र, अच्छी लंबी उम्र तक उनको मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसी सब स्थितियां भी जो है इन ग्रहों से देखी जाती हैं। तो चंद्र राहु का योग बना हुआ है, चंद्र केतु का योग है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा आपके पावर में नहीं है, डिग्री में नहीं है, तो इसके लिए आपको चंद्रमा के विशेष उपाय करने चाहिए। चंद्रमा की कुंडली के अनुसार जो है आप तो चंद्रकांत मणि एक स्टोन आता है जो मन की स्थिति को बलवान करने के लिए पहना जाता है, उसे आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मोती जो रहता है हमें जन्म पत्रिका की स्थिति को देखकर ही पहनना चाहिए कि किस भाव का कारक है, कहीं वह मारक तो नहीं है। यदि आपका ग्रह मार्केस हो जाता है और यदि आपने उसका स्टोन पहना है तो वह आपके लिए विशेष हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो इन सब स्थिति से बचना चाहिए। रत्न हमेशा अपनी जन्म पत्रिका को सही दिखा करके परामर्श लेकर ही पहनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि और उपाय हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, यानी कि माता हैं, दादी आदि जो भी है, नानी है, इन सब का हमें आशीर्वाद लेकर ही अपने काम पर जाना चाहिए। जिनका चंद्र खराब होता है उन्हें पूर्णिमा के दिन अपने घर में विशेष जो है पूर्णिमा की कथा अवश्य करना चाहिए, चाहे वह सिंपल रूप में करें। यानी कि आपके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं हो तो आप बाजार से सत्यनारायण की व्रत की कथा ला करके सिंपल थोड़ा सा प्रसाद बना करके भगवान को स्थापित करके जो है कथा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी चंद्र को बहुत बल मिलता है। और पूर्णिमा के दिन जो है निश्चित तौर पर खीर बना करके या कोई भी मीठी वस्तु, चाहे आप दूध में शक्कर मिला करके रख दे, तुलसी पत्र मिलाकर रख दे, उसे चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर रखने के बाद उसको जो है पान करना चाहिए, यानी कि उस दूध को जो है पीना चाहिए जिनका भी चंद्र खराब रहता है। तो इससे जो चंद्र के रेशो रहते हैं वह शरीर में जाकर के उसका पॉजिटिव प्रभाव हमें देते हैं। और चंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, चंद्रदेव से, चंद्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ यदि आप चंद्र के और उपाय करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी पर नित्य जो है अभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जो है चंद्र की जो पीड़ाएं रहती हैं वे शांत होती हैं और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। इसीलिए दोस्तों
शंकर जी पर दुग्ध अर्पित किया जाता है ताकि मन शांत रहे, मन अच्छा बने, आपके कार्य अच्छे बने। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं यह सारी चीज़ों को, सनातन धर्म को भी खराब कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो है भगवान शिव की पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव परिवार सहित रहते हैं और जो भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके घर में खुशियाँ, आनंद, मंगल सदैव विराजमान होते हैं। तो विशेष बात थी कि चंद्रमा मन का कारक होता है, भगवान के शिव जी के मस्तक पर विराजमान होता है, इसलिए दुग्ध अभिषेक करने से जिनके भी चंद्र खराब होते हैं वह अति उत्तम फल प्रदान करने लगता है। तो ये रही। और सफ़ेद वस्तु का आप दान कर सकते हैं, दूध है, चावल है, शक्कर है, इनका आप सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन जो है दान करेंगे तो ऐसे में चंद्र जो है बलवान होता है। और कुछ खास उपाय जो रहते हैं, जन्म पत्रिका में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर आप जान सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका दिखला करके भी परामर्श ले सकते हैं। रही इंटरडे की बात, तो मैंने आप लोगों को बतला दी कि यदि चंद्रमा नीच का है तो इंटरडे के मार्केट के बाजार से आपको दूर रहना चाहिए, या फिर जो है उस खास उपाय करके, प्रयोग करके, अच्छा समय अपनी कुंडली के अनुसार जानकर ही उसमें पैसा लगाना चाहिए, तब आप लाभ ले सकते हैं, वरना आपको हानि के योग ज़्यादा बनेंगे। तो यह था एक विशेष जो टॉपिक जिस पर कि बहुत से लोगों का जीवन बच भी सकता है, उनको लाभ भी हो सकता है काम बंद कर दें जिससे आपका कैपिटल भी बच सकता है। तो यह समझने के लिए बहुत अच्छा मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाया है, क्योंकि मार्केट से जुड़े रहने के कारण जो मार्केट की वर्तमान स्थिति देखने, सुनने और समझने में आती है, सभी के विचार, जो लोग, इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, इन सभी के विचार समझने के बाद यह वीडियो मैंने आपको बनाया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।